मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिससे पूरा प्रदेश और देश दहल उठा। जहां दिन दहाड़े सरेराह एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ जा रही पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया और फिर वह उसके पास ही बैठा रहा। इस दौरान वह फेसबुक पर लाइव भी आया और अवैध संबंध के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कही। इस बड़े कांड से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह पुलिस को भी गोली मारने की धमकी देने लगा, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और काफी मशक्कत के बाद कई पुलिसकर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेरते हुए पकड़ लिया और मारपीट कर उससे तमंचा छुड़ाने के बाद थाने ले गए, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ग्वालियर में झांसी की रहने वाली नंदिनी केवट अपने दो दोस्त अंकुश पाठक और कल्लू पांचाल के साथ एसपी ऑफिस में अपने पति की शिकायत कर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसके पति अरविंद ने रास्ता रोककर नंदिनी पर कट्टा अड़ा दिया, जिस पर कल्लू व अंकुश वहां से भाग निकले। इसके बाद आरोपी अरविंद ने नंदिनी पर ताबड़तोड़ 4-5 फायर कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर अरविंद उसके पास ही बैठ गया। इस दौरान वह फेसबुक पर लाइव भी आया और बताया कि इसने मुझ पर अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक व कल्लू के कहने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। यह औरत बहुत झूठी है, इसके कई लड़कों से अवैध संबंध है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इस दौरान कोई आरोपी के पास जाने की कोशिश करता तो वह उन्हें कट्टा दिखाकर पीछे भगा दे रहा था, जिससे चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो वह पुलिस पर भी फायर करने की धमकी देने लगा, जिस पर कार्बाइन से फायर कर उससे काबू करने का प्रयास किया गया। फिर पुलिस को आंसू गैस का सहारा भी लेना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेरते हुए दौड़कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पहले उसकी पिटाई की गई, फिर हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। वहीं पुलिस ने गंभीर रूप से घायल नंदिनी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका के दोस्त अंकुश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अरविंद नंदिनी के अश्लील वीडियो सोशल साइट पर डाल रहा था, जिसकी शिकायत करने के लिए वह नंदिनी के साथ एसपी ऑफिस गए थे। वहां से लौटते वक्त रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने खड़े अरविंद ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं आरोपी अरविंद के आवेदनों के मुताबिक झांसी के चिरगांव की रहने वाली नंदिनी केवट का उससे 5वां रिलेशन था। इससे पहले नंदिनी की शादी 10 साल पहले दतिया के ग्राम कैरोना धार निवासी गोटीराम केवट से हुई थी। शादी के बाद उसके अपने पति के दोस्त छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान से भी अवैध संबंध रहे। नंदिनी ने 2017 में अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की दतिया में हत्या कर दी और हत्या के आरोप में वह 4 साल 6 महीने जेल में भी रही। 2022 में जेल से छूटने के बाद ग्वालियर आ गई। यहाँ उसने पार्लर खोल लिया था। इसी दौरान नंदिनी अरविंद परिहार के संपर्क में आई, जिससे अरविंद ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। नंदिनी का पहले पति छोटे राम से एक बच्चा है, जो झांसी में दादा के पास रहता है। अरविंद की भी नंदिनी से तीसरी शादी थी। पूर्व पत्नियों से अरविंद के भी बच्चे हैं। आरोपी अरविंद ने पूछताछ में बताया कि बिना परिवार को जानकारी दिए उसने 2023 में मुरार के आर्य समाज मंदिर में नंदिनी से शादी कर ली थी और बिना तलाक लिए दोनों लिव इन में रह रहे। इसी बीच कुछ दिन बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। कई विवाद हुए तो नंदिनी ने अरविंद पर थाना सिरौल में 3 मामले और विश्वविद्यालय थाने में 1 मामला दर्ज करा दिया, जिसमें 17 नवंबर 2024 को सिरौल में पति अरविंद परिहार पर कार से कुचलने का भी मामला दर्ज है। इस केस में पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 3 महीने तक वह जेल में रहा। बाद में नंदिनी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर घटना से इनकार कर दिया। इस आधार पर अरविंद को जमानत मिल गई थी। इसके अलावा नंदिनी ने अन्य मामलों में भी खुद के साथ घटना न होने का कथन दर्ज कराया, जिससे राजीनामे के आधार पर अरविंद दोष मुक्त हो गया। इधर नंदिनी को आशंका थी कि अरविंद उसकी हत्या कर देगा। यही कारण था कि 9 सितंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नंदिनी ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी, जिसका कहना था कि सनकी अरविंद कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही नंदिनी ने जन सुनवाई में भी शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद और उसकी महिला मित्र पूजा सोशल मीडिया पर फर्जी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर नंदिनी ने सुरक्षा और कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण इस बड़ी वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया और सरेआम की गई इस हत्या पर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।